जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा फास्ट है और मैं पूजा करने जा रही हूँ। मंदिर में मैंने सारी तैयारी कर ली थी और घर का सारा काम कर लिया है। नहा धो चुके, इनका टिफिन दे दिया, ये भी ड्यूटी जा चुके हैं। बच्चों के लिए भी रोटी सब्जी मतलब जो एक्स्ट्रा थी उनके लिए थोड़ी बना के पैक कर दिया। बाद में फिर से दोबारा बच्चों के लिए भी बना के साफ कर दिया ताकि भाई किचन साफ रहे, ताकि मैं अपने लिए कुछ भी बनाना चाहूँ तो टेंशन ना हो। तो अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, घट स्थापना करूँगी और पूजा की सारी तैयारी दिखा देती हूँ। मैं मंदिर में सब कुछ कर चुकी हूँ और अब पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो शुरू कर लेती हूँ और आप लोगों को भी बुला लेती हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं फटाफट, ठीक है। पूजा करने बैठी हूँ तो पूजा की शुरुआत सबसे पहले जौ बोने से करेंगे और कलश स्थापना को कोई कोई घट स्थापना भी कहते हैं। तो बस यहाँ मैंने रेत मंगा लिया था। रेत में थोड़ा सा गंगा जल, जो मिट्टी होती है मिट्टी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। कई कई बार मिट्टी थोड़ी शुद्ध नहीं होती है तो गंगा जल डालने से कुछ भी शुद्ध हो सकता है, तो ऐसा ही था। तो मैंने पहले थोड़ा सा गंगा जल डाला, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और पानी डाल के इसको गीला कर लेंगे क्योंकि इसी में हम जौ बोएंगे। मेरे पास कोई बर्तन नहीं था तो मैंने नीचे ही बो दिया है जौ को। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप बर्तन में ही रखें, और ऐसे ही रख दिया था मैंने धरती पर ही, क्योंकि मार्केट अगर जाती तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन घर में कुछ था नहीं तो मैंने यहीं लगा दिया जौ। और ये इसके अंदर मैंने जौ डाल दिया। अब देखिए, मुझे खेती बाड़ी तो आती नहीं कि मुझे इसकी नॉलेज होगी कैसे बोते हैं, बस मैंने ऐसे ही जैसे तैसे कर दिया। जब छोटी थी तो कुछ किया नहीं, जब बड़ी हुई, शादी हुई, कोई मुझे बताता, सिखाता, समझाता, तब अपने पति के साथ यहाँ चली आई। तब से अपनी ही मर्ज़ी से जो जैसा लगता है वैसे मैं करती चली आई हूँ। तो मैंने जो बो दिया, अब मैं कलश स्थापना या घट स्थापना जिसको कहते हैं वो ये लोटा है, और लोटे में मैंने गंगा जल डाला क्योंकि गंगा जल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सिक्का डाला और सुपारी डाली ली, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुमकुम डाल दिया था, और भी मैंने इसमें फूल वगैरह सारी चीज़ डाली थी, अच्छत वगैरह, बस कुछ डालती रही कुछ दिखाती रही। और हाँ, इसका रक्षा सूत्र बांधना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो 5 राउंड, वरना कम से कम 2 राउंड तो ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने 2 राउंड लगा के और उसके बाद इसमें पानी भर दिया। इसकी हम स्थापना कर देंगे। ये कलश स्थापना हो गई है। मैंने कोई पंडित नहीं बुलाया, घर में ही मुझे जितना आता है उतना ही मैंने कर लिया है। अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को याद रखूं। ये नारियल है, नारियल के ऊपर भी मैंने रक्षा सूत्र बांध दिया है। रक्षा सूत्र इसमें भी बांधते हैं। और लाल कलर की चुनरी भी आप लपेट सकते हैं, इसमें लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया था। फिर बाद में मैंने एक वीडियो देखी कि उसमें नारियल को ऐसे क्रॉस करके रखते हैं और अपनी तरफ मुँह रखते हैं। ये श्रृंगार का सामान था, मैंने पैकेट मंगा लिया था। अलग अलग श्रृंगार का सामान नहीं, पूरा पैकेट ही मंगा लिया था मैंने, और वही पैकेट रख दिया है और सब सामान निकाल रही हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत सारा सामान हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ हाँ इत्र लगाया माता रानी को, क्योंकि मैं खुद परफ्यूम लगाती हूँ और कहते हैं श्रृंगार के सामान में परफ्यूम था नहीं, तो मैंने अलग से इत्र की शीशी रखी हुई है। मैं अक्सर मंदिर में इत्र लगा देती हूँ भगवान जी को, क्योंकि मतलब ज़रूरी होता है, कहते हैं अच्छा होता है, लगाना चाहिए। तो मैंने लगा दी। कहाँ तक सही कहाँ तक गलत मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती रहती हूँ। ये धूप है, मैं धूप ही जलाती हूँ, मैं मंदिर में अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, कभी नहीं जलाती हूँ। ये घी की बत्ती, मैंने खड़ी बत्ती लगा दी है, और उसके बाद मैंने गाय के घी से दिया भी जलाया था, और साथ में कुमकुम से सबको टीका भी कर दिया था। अपने हिसाब से मैंने पूरा सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल जा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं मंदिर का कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा बिछाऊंगी, वो भूल गई। मैं चुनरी लाई थी माता रानी को ओढ़ाने के लिए, मैं वो भी भूल गई। कई बार क्या होता है ना, हमारा दिमाग इस तरह डिस्टर्ब रहता है कि मतलब चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो कुछ हो जाता है कभी कभी। यहाँ मैंने खुद को भी टीका लगाया, सबको मतलब सिंदूर का टीका लगाने के बाद मैंने खुद को भी लगा लिया, और उसके बाद फिर मैंने दिया जला लिया। तो दिया जला के फिर मैंने यहाँ पूजा शुरू की थी। मैंने भोग में माता रानी को किशमिश लगाया था, और जबकि मैंने फल मंगाया था, अमरूद था, पपीता था, लेकिन दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान जाने क्या था। लेकिन मैंने कुछ फल भी नहीं चढ़ाया, बस ऐसे ऐसे पूजा कर ली। अब माता रानी क्षमा ही करें, क्योंकि क्षमा भी करें और साथ में बुद्धि भी दें, ताकि आइंदा ऐसी गलती ना हो। यहाँ मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा तो मांग रही थी माता रानी से, पर गड़बड़ करना भी एक आदत सी पड़ गई है मेरी। तो शायद कोई गलती वो होती है जो एक बार हो, बार बार हो वो गलती नहीं, वो आदत बन जाती है। तो मुझे शायद इस तरह गलतियाँ करने की आदत पड़ गई। यहाँ मैंने कथा पढ़नी शुरू कर दी थी। ये नवरात्रे की ही कथा थी कि जिन्होंने भाई नवरात्रे क्यों किए जाते हैं, तो उसके बारे में पूरी कथा में बताया गया है कि नवरात्रि क्यों किया जाता है, क्या फल है, कैसे करना चाहिए,
विधि वगैरह सब कुछ बता रखा था इसके अंदर। यहाँ मेरी कथा पूरी हो गई। कथा पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा था तो मैंने वीडियो बीच में काट लिया था। उसके बाद मैंने कपूर जलाया और कपूर से आरती की, और 2 साबुत लौंग मैंने आरती में कपूर में डाला था। कहते माता रानी को कपूर ही पसंद हो, कपूर और लौंग पसंद होता है, तो मैंने वैसे डाल दिया। और यहाँ मैंने आरती शुरू कर दी। आरती मुझे पूरी याद नहीं थी इसलिए मैंने बुक निकाल लिया था। आरती वही वही जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, यही वाला था, मैया जय श्यामा गौरी। तो मेरी आरती भी हो गई, मैंने अच्छे से पूरी आरती कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ सभी देवी देवताओं को आरती दे देती हूँ। उसके बाद ही मतलब मैं खुद लेती हूँ। और आरती कभी भी अपनी देवी देवताओं को दो तो आरती ठंडी करके दिया करो। ये तो बस दिखाना हो गया। उसके बाद जब उन सबको दिया करो तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार के और उसके बाद उसे ठंडी करके फिर देते हैं। वैसे ही मैं करती हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मुझे कुछ कह देता है ना कि साधना ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं वो चीज़ मान लेती हूँ, क्योंकि कोई अच्छा ही कहेगा। तो मैं ऐसा सोच के करती थी। यहाँ पहले मैंने लौंग इलायची का माता रानी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने किशमिश का भोग लगाया। जबकि मैं फल लेके आई थी, फल जूठा नहीं करने दिया किसी को कि नहीं नहीं कल मैं भोग लगाऊंगी माता रानी का, और खुद भी नहीं खाया था। और बाद में जब पूजा करने बैठी तो भूल गई, बाद में बहुत देर से याद आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ आज मंगलवार भी था, तो मंगलवार को हनुमान जी को भी मैं भोग लगाती हूँ, और हनुमान चालीसा भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ती हूँ। और सबसे ज़रूरी काम जो मैं करती हूँ वो मैं भगवान का नाम लेती हूँ। ये है तुलसी की माला। तुलसी की माला मतलब शरीर पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, पर मैं इतना मोटा माला कंठी वगैरह देखो नहीं कंफर्टेबल होती हूँ, तो मैंने ऐसे नहीं लिया। बस मैं भगवान का नाम लेने के लिए यूज़ करती हूँ, लेती हूँ तुलसी की माला से भगवान का नाम लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं हनुमान हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं बाहर केला तुलसी में पूजा करके सूरज भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। ये मेरी पूजा है। हेलो, जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मैंने पहले दिन रिकॉर्डिंग करी थी और आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मतलब 2 दिन तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है इंसान, मतलब होता है थोड़ा परेशान, थोड़ा डिस्टर्ब सा, तो नहीं मन करता है किसी चीज़ के लिए। वैसा ही हाल मेरा है। और जबकि मेरी रिकॉर्डिंग करना ये मेरी सबसे खुशी, मतलब बहुत खुशी वाला पल होता है जब मैं कैमरा उठाती हूँ। लेकिन कभी कभी शायद ये कैमरा भी मुझे खुशी नहीं दे पाता है, हो जाता है कभी, है ना। तो चलिए, अब मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर लेती हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, सॉरी, पूजा कर चुकी हूँ। और देखिए चाय चढ़ाया मैंने, चाय बन रही है, चाय बहने वाली है, आँच बंदी कर दी है। थोड़ी कम आंच में रख दिया है, चाय पक रही है। और दूसरी तरफ मैं मखाने भूनने जा रही थी, तो सोची सोची मैं अभी चाय डाला ही नहीं। आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैंने इसमें गुड़ ही नहीं डाला चाय में, बातों बातों में लगी रही। हाँ, थोड़ा गुड़ डाल दिया, चाय चाय पत्ती डाल दी, इलायची डाल दी, और कुछ नहीं डाला। चाय पक रही है और दूसरी तरफ मैं मखाने तल लेती हूँ। ये देखिए गाय का घी है, कितना सुंदर है, बहुत अच्छा, एकदम पीला पीला है, बहुत अच्छा लगा। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और दानेदार, एकदम बढ़िया दानेदार घी है। इसमें मैं थोड़े से मखाने रोस्ट कर लूँगी, तो चाय के साथ खा लूँगी, थोड़ा पेट भर जाएगा। नवरात्रि के तो आज तीसरा दिन है, पर मेरे फास्ट का चौथा दिन है, क्योंकि मैं अमावस वाले दिन भी मेरा फास्ट था, पहले दिन भी। तो दिन भर उस दिन क्या था, मैंने शाम को बिना लहसुन प्याज के रोटी सब्जी खा ली थी, थोड़ा खीर बनाया था, रोटी सब्जी खा ली थी। और उसके बाद तो मैंने अनाज नहीं खाया है, आज 3 दिन हो गया। और अभी 9 दिन तक ऐसे ही चलेगा। और हाँ, मैं मंदिर दिखाती हूँ जो उग, बस अभी अभी मैं पूजा करके यहाँ से उठी हूँ और भोग लगाया है मैंने माता रानी का। और ये देखिए जौ थोड़े थोड़े उगने लगे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, थोड़े थोड़े जौ उगने लगे हैं। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी खुशी महसूस हो रही है। और नवरात्रि में मतलब माता रानी भी और भी सुंदर लगने लगती है। सुंदर तो वो हमेशा ही होती हैं, बट पता नहीं नवरात्रि में क्यों और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए धुआं फेंकने लगा इतनी देर में, थोड़ी सी देर आप लोगों से बात करने लगी थी, ये जल के मारे धुआं निकलने लगा इसमें से, तो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। और ये वीडियो छोटी सी ही है, और अभी मतलब घर का भी काम हो जाता है, व्रत भी हो जाता है, और साथ में सिलाई के लिए भी बहुत सारे कपड़े आए हुए हैं, तो मैं दिन भर सिलाई में भी बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा कम कर पाती हूँ। तो मैं इस वीडियो में बस इतनी ही आप लोगों को मैसेज दे के, इतना ही दिखा के इस वीडियो को यहाँ पे कर देती हूँ एंड। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ना भी आई हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार इंसान थोड़ा सा मजबूर, थोड़ा परेशान होता है, जो सब कुछ लाइव पर नहीं शेयर कर सकते, जो खुद में ही रखना पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ है।
फिर कभी टाइम होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पर इस वीडियो का करके एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर, और माता रानी आप सब पे कृपा बनाए रखे। और हाँ, आज ईद है, तो मुस्लिम भाइयों को ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्योंकि मेरी वीडियो तो पाकिस्तान में ज़्यादा चलती है, हिंदुस्तान के लोगों को शायद मैं कम पसंद आती हूँ, तो पाकिस्तान में ज़्यादा मेरी वीडियो चलती है। तो जितने भी मतलब मुस्लिम कास्ट के हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।